विस्परिंग वुड्स, एक ऐसा जंगल जहां पत्ते सिर्फ हिलते नहीं बल्कि कुछ कहना भी चाहते हैं। हर शाख एक कहानी, हर जड़ एक राज लिए बैठी है। यहीं रहती है एक छोटी सी गिलहरी टिक्की, जिंदा दिल, चंचल और हर वक्त कुछ नया ढूंढने वाली। एक दिन धूप भरी सुबह टिक्की एक चमकदार सुनहरी अखरोट के पीछे भागती भागती एक ऐसे कोने में पहुंचती है जहां कभी पहले नहीं गई थी। उसके सामने एक दरख्त होता है, लेकिन ये आम दरख्त नहीं था। इसकी चाल में जादू था। बर्क काला, लेकिन उसमें चमकती सब्ज लकीरें, जैसे रोशनी उसके अंदर से निकल रही हो। जैसे ही टिक्की उस पर चढ़ती है, अरे वाह, मेहमान आई है और कितनी चुलबुली लग रही हो। टिक्की हैरान रह जाती है। आवाज दरख्त बोलता है। फिर वो मुस्कुराती है और कहती है, तुम बात करते हो? मैं सिर्फ बात नहीं करता, मैं तो कहानियां सुनाता हूँ, मजे करवाता हूँ और अगर मूड बन जाए तो पहेलियां भी पूछता हूँ। ये मिलन एक जादू भरी दोस्ती की शुरुआत थी। टिक्की हर दिन वापस आती है। दोपहर के वक्त जब धूप शाखों के दरमियान से झलक मार के निकलती है, टिक्की और बूमबार्क, ये दरख्त का नाम है, मिलकर हंस हंस के जंगल गूंज देते हैं। एक दफा का जिक्र है। बूमबार्क शुरू करता है, एक गॉब्लिन अपनी टोपी ढूंढ रहा था, लेकिन पता चला कि वो उसकी दादी का थैला था। टिक्की का हंस हंस के पेट दर्द होने लगता। हर दिन नए किस्से, नए राज, नए जज्बात। कभी पुरानी जंगल की जंगों का जिक्र, कभी एक चुड़ैल जिसे खुशी का रास्ता नहीं मिलता था। बूमबार्क सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, वो जिंदगी के असर छोड़ता है। टिक्की को लगता है उसे सिर्फ एक दोस्त नहीं मिला, उसे एक उस्ताद मिला है। लेकिन हर दोस्ती में कभी न कभी इम्तिहान जरूर आता है। एक शाम बूमबार्क एक भुलक्कड़ उल्लू के बारे में लंबी कहानी सुना रहा होता है। टिक्की, जो हमेशा से बेचैन और सवाल करने वाली थी, बीच में बोल उठती है, और फिर क्या हुआ? उसी लम्हे हवा रुक जाती है, पत्ते हिलना बंद हो जाते हैं, हर आवाज खो जाती है। टिक्की कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज चली जाती है। वो पैनिक में जंगल में भागती है, चाहकर भी किसी से कुछ नहीं कह पाती। जंगल भी चुप, बूमबार्क भी चुप और टिक्की भी चुप। ये सजा थी एक टूटी हुई रिवायत की सजा, क्योंकि बूमबार्क ने एक रूल बनाया था, जो मेरी बात काटेगा उसे दिन भर की खामोशी मिलेगी, और टिक्की उसे भुगत रही थी। सुबह के वक्त जब जंगल हल्की हल्की धुंध में छुपा होता है, टिक्की वापस बूमबार्क के नीचे आती है। उसे उसकी जड़ें कुछ चमकती हुई लकीरों के साथ दिखती हैं, अजीब सी लिखावट, जैसे किसी पुरानी जबान में जादू लिखा गया हो। वो लकीरों पर हाथ रखती है, फिर खुद से पूछती है, तुम कौन हो बूमबार्क? लंबी खामोशी के बाद बूमबार्क की आवाज एकदम से बदल जाती है, भारी हुई, थकी हुई और दर्द से भरी। मैं एक जादूगर था, गुरूर में चूरा हुआ। मैंने जंगल की एक पाक रूह को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने मुझे बद्दुआ दी कि मैं दरख्त बन जाऊं और तब तक दरख्त रहूं जब तक कोई मेरी कहानी पूरी सुनने को तैयार ना हो, बिना टोक के। टिक्की का दिल भर आता है। उसे लगता है जैसे दोस्ती के पीछे एक पूरी कहानी छुपी थी, एक तन्हाई का सफर। टिक्की शाख पर वापस जाकर बैठ जाती है, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पे एक नरमी भरी तस्लीम। फिर कह देती है, बूमबार्क, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ सुनूंगी, हर लफ्ज, हर सांस, हर सच। उस वक्त जंगल में एक रोशनी उतरती है, शाखों से रोशनी टपकने लगती है, धूप सुनहरी हो जाती है, हवा में कुछ जादू सा घूम जाता है। बूमबार्क दोबारा बोलता है। इस दफा उसकी कहानी सिर्फ अल्फाजों का सिलसिला नहीं, बल्कि दिल से निकलता हुआ सच होता है, और टिक्की उसे पूरी तवज्जो से सुनती है, बिना रोके, बिना टोक के। जैसे ही बूमबार्क की कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है, एक रोशन और नरम हवा पूरे जंगल में दौड़ जाती है। पत्ते चमक उठे और फिर एक एक करके उदास रंग में हवा में उड़ जाते हैं। फिर बूमबार्क गायब हो जाता है। उसकी जगह एक बूढ़े जादूगर खड़ा होता है।
बालों में हल्की सी मौस, हाथों में रंग भरे पत्ते और आंखों में आजादी के आंसू। मैं आजाद हो गया हूँ टिक्की, तुम्हारी वजह से। टिक्की हंसकर कहती है, तुम पेड़ के रूप में भी जबरदस्त थे और अब चलो नए सफर के लिए तैयार हो जाओ। एक गिलहरी और एक आजाद जादूगर जंगल में नए किस्से ढूंढने निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब टिक्की समझ चुकी थी, सब्र और सुनना कभी-कभी सबसे बड़ा जादू होता है। असल जादू सुनने और समझने में है, ना कि सिर्फ बोलने में।